Quantitative techniques for management असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्यूटी का सबसे इजी टॉपिक होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम, और अगर कोई भी क्यूटी नया स्टार्ट कर रहा है तो इट विल बी अ सजेशन कि वो असाइनमेंट प्रॉब्लम से ही करे। बेसिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे या तो मशीन्स या फिर पीपल्स होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जॉब्स या पोजीशन होती है। हमें लोगों को या फिर मशीन्स को ऐसे अलोकेट करना होता है जॉब्स या फिर पोजीशंस कि जिससे कि हमारी टोटल कॉस्ट है वो कम से कम लगे और जो हमारा प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। जो ऑब्जेक्टिव होता है क्यूटी का वो ये होता है कि वो असाइन करे रिसोर्सेज को इक्वल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में, जिससे कि वो या तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो उसका या फिर कॉस्ट कम हो। जैसे कि अगर किसी की शादी है और आपको शादी के कार्ड बांटने हैं, आपके पास 4 लोग हैं और आपके पास, तो आप क्या करोगे, उन 4 लोग जहाँ रहते हैं या उनके आसपास की जो जगह है उन 4 जगहों के अकॉर्डिंग आप उनके जो पास पड़ेगी वैसे आप उनको कार्ड्स दे दोगे कि ये एरिया में तू बांट देना, ये एरिया में तू डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जिससे कि आपका पेट्रोल कम लगे और टाइम भी कम लगे। तो ये क्या होगा, आपका इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट वे होगा। और सेम वे मैनेजमेंट के अंदर भी जो बिज़नेस है उसके अंदर मैनेजमेंट यही करता है। जो एप्लीकेशन होता है क्यूटी का डिसीजन मेकिंग में वो यही होता है, या तो सेल्स पर्सनस को सेल टेरिटरीज असाइन करना, डिफरेंट पोजीशंस पे हमारे डिफरेंट बैट्समैन को अलोकेट करना जिससे कि वो मैक्सिमम स्कोर रन कर पाएँ, असाइन करना डिफरेंट जॉब्स डिफरेंट वर्कर्स को जिससे कि उसकी सैलरी कम रहे या फिर वो जॉब ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाएँ, और डिफरेंट जॉब्स देना डिफरेंट मशीन्स को। वेरिएशंस, बेसिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम में सिर्फ 4 वेरिएशंस होते हैं। पहला है जब प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की हो, मतलब कि कॉस्ट कटिंग की। देन सेकंड है मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, मतलब कि आपका टोटल प्रॉफिट इंक्रीज़ करना हो। थर्ड होती है जब हमारा अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, हमारी नॉर्मली जो होती है वो बैलेंस आती है, दैट इज़ रॉ और कॉलम्स जो होंगे टेबल के वो इक्वल होंगे, पर अगर वो अनबैलेंस होता है तो हम इस केस में एक डमी ऐड कर देते हैं और उसको बैलेंस बना देते हैं। द फोर्थ है वो है मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मतलब जो आपके पास सॉल्यूशन आएंगे उसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, मतलब आपके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नाउ जस्ट स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पोर्शन। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन, और यहाँ पे हम सबसे पहले मिनिमाइजेशन का केस सॉल्व कर रहे हैं। सो क्वेश्चन बोल रहा है कंपनीज हैज़ 4 मशीन्स एंड 4 जॉब्स, और उसने हमें रिलेवेंट मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रखी है, कॉस्ट मैट्रिक्स। अब ये बोल रहा है कि हमें ऐसा असाइनमेंट फाइंड करना है जिससे कि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज़ हो। ये हमारी मशीन्स दे रखी हैं, इधर जॉब्स हैं। अब इसको सॉल्व करने के सबसे पहला स्टेप है वो है प्रॉब्लम शुड बी मिनिमाइज्ड। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन के केस की होनी चाहिए। या तो क्वेश्चन में क्लियरली मिनिमाइज बोला जाएगा या फिर टोटल कॉस्ट बताया जाएगा, तो इसे हमें समझना है कि ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है। तो पहला स्टेप हमारा चेक हो चुका है। नाउ सेकंड स्टेप, प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस, दैट इज़ जो नंबर ऑफ रोज है हमारे वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए, और हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज़ है दैट इज़ 1 2 3 4, और जो हमारे कॉलम्स है वो भी 4 ही है, 1 2 3 4, दैट इज़ जो हमारी रो है और कॉलम वो दोनों इक्वल है। नाउ वी कैन मूव टू थर्ड स्टेप, दैट इज़ रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन में बेसिकली हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं हर रो के अंदर और फिर पूरी रो को उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक नई टेबल बनाते हैं। जैसे कि हमारा ये जो फर्स्ट रो है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है 40, तो हम 40 को एक बार सर्कल कर लेंगे। ना हमारे पास जो है वापस अगेन 40 है, तो हम 40 को वापस सर्कल कर लेंगे। देन 25 है, और फिर उसके बाद हमारा वापस अगेन 25 है। अब हम जो ये 40 जो हमारा मिनिमम वैल्यू था उससे इस पूरी रो को माइनस करेंगे और फिर इससे ऐसे हम करते हुए एक नई टेबल बना लेंगे। नाउ अगेन अब हम यही करेंगे, जैसे 40 में से 40 गए तो नाउ जो हमारा आंसर बचा वो होगा 0। देन 45 तो यहाँ पे आएगा 5। देन 50 में से 40 गए तो 10, और 60 में से 40 गए तो 20। और एक बार इस टेबल को कंप्लीट होने के बाद हम मूव करेंगे फोर्थ स्टेप पे, जो कि है कॉलम मिनिमाइजेशन। जो स्टेप हमने रो मिनिमाइजेशन के लिए किया था अब हम वही सेम स्टेप कॉलम मिनिमाइजेशन के लिए करेंगे।
अब हम कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको एक बार सर्कल करेंगे और फिर पूरे कॉलम को उससे माइनस करेंगे और एक नई टेबल फॉर्म करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो कॉलम वाइज है अब हम मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका सबसे पहले है 0, देन अगेन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे बस 5 है और यहाँ पे 0। अब हम इस टेबल को माइनस करेंगे और नई टेबल बनाएंगे, तो दैट इज़ यहाँ पे आएगा 0, 0, 20 एंड 15, यहाँ पे 0, 5, 0 एंड 20। अब यहाँ पे हम 5 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35, 5, 0 एंड अगेन 5 और यहाँ पे 60, 25 एंड 0। नाउ वी विल मूव टू स्टेप नंबर 5, दैट इज़ ड्रॉ लाइंस। अब हमको क्या है, मिनिमम लाइंस ड्रॉ करनी है, आइदर या तो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, जो कि हमारे सारे ज़ीरोज़ को कवर कर ले। वर्टिकल मतलब लेफ़्ट टू राइट और हॉरिजॉन्टल मतलब टॉप टू बॉटम। अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है कि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो अपन यहाँ से 2 लाइन्स बन जाएगी हमारी। हमने ऐसे कट कर दिया, एक हमने ऐसे कट कर दिया, बस 2 ज़ीरो बच गए, तो हमने इसको स्लैंटली कट कर दिया और हमने वापस स्लैंटली कट कर दिया। और एक बार ये करने के बाद हम स्टेप, जो लास्ट स्टेप हमारा 6 स्टेप, उस पर मूव करेंगे, जो कि है चेक नंबर्स ऑफ लाइन। मतलब जो हमारी लाइंस हैं वो हमारे रो या फिर कॉलम की जितनी होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे हमारी जो लाइंस है वो है 1, 2, 3 और 4, और हमारी रो या फिर कॉलम क्योंकि दोनों ही इक्वल होते हैं, जो अपने पहले अपन ने देख लिया था, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो हमारे लाइंस भी और हमारे नंबर ऑफ़ रोज दोनों हमारे मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जॉब असाइन कर देंगे। तो जब जॉब हम असाइन करेंगे तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा जिसमें सिर्फ एक ही जॉब असाइन हो रही है, वो है डी। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 0 है तो ये 4th वाला है वो डी के पास ही जा सकता है। अब अलॉट करने के बाद क्या है, यहाँ तो यहाँ पे कोई जा सकता ना, यहाँ पे कोई जा सकता। सेम वे अब बी के अंदर हमारे पास बी की रो में सिर्फ एक ही है, तो ये बी को जाएगा। और जहाँ पे एक अगर 0 अलॉट हो गया और उसी लाइन के अंदर और भी 0 है तो फिर वो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेम वे ए के पास एक ही 0 बचा, तो ये 0 कट हो गया, तो सी के पास बचा 3rd। सो जो असाइनमेंट हुआ है हमारा वो हुआ है, ए को मिला है हमारा 2nd ऑप्शन, बी को मिला है हमारा 1st ऑप्शन, सी को मिला है 3rd एंड डी को मिला है 4th ऑप्शन। तो अब हम जब देखेंगे तो इनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमारी मेन टेबल थी उसके अंदर। जैसे कि 4th के अंदर हमारा 40 था, तो ये हो जाएगा हमारा 40, बी का 1st था हमारा 40, सी का 3rd था हमारा 30 और डी का 4th था 25। अब हम इनका टोटल कर लेंगे तो ये इसका सम अराउंड आएगा 135। तो ये हमारी हो जाएगी टोटल कॉस्ट। तो ये था नॉर्मल क्वेश्चन असाइनमेंट का। इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो स्टेप नंबर 6 था, जो कि चेक नंबर ऑफ़ लाइंस, और जो हमारा नंबर ऑफ़ रोज़ या फिर कॉलम्स थे वो मैच कर गए थे, जैसे यहाँ के 4 और ये 4। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम कैसे सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते, उसके लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन होंगे, तो आपको दोनों केस क्लियर हो जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन केस की होनी चाहिए, तो ये हमारी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। देन सेकंड, ये प्रॉब्लम बैलेंस होनी चाहिए, दैट इज़ नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 ये दोनों इक्वल हैं। तो हम स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि था रो मिनिमाइजेशन। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ जो थे उसके अनुसार मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे और उसे पूरी टेबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी जैसे 10 है तो हम यहाँ पे 10 को करेंगे। देन हमारी यहाँ पे नेक्स्ट में 12 है, फिर हमारी 8 है और फिर हमारी अगेन 10 है। हमने ये रो मिनिमाइजेशन करके नई टेबल बना ली। अब यहाँ पे हमने कॉलम मिनिमाइजेशन किया, तो हमने कॉलम की सबसे स्मॉल डिजिट जो थी उसको आइडेंटिफाई किया, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। फिर हमने पूरी कॉलम को उससे माइनस करा स्मॉल डिजिट से, फिर हमारी ये नई टेबल आ गई है। अब हम इसके अंदर लाइंस को ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा 5th स्टेप था। और लाइन ड्रॉ करते हुए हमें एक चीज़ याद करनी है कि जो हमारी लाइंस हो, चाहे वो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल,
वो कम से कम हो। जैसे कि यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ एक ही लाइन से कट गए, अब हमारे पास सिर्फ 2 लाइन बची है ज़ीरो के लिए, एक ये और एक ये। तो हमारे पास मैक्सिमम ज़ीरो यहाँ पे आया, तो हमने ये ऐसे कट कर लिया और एक यहाँ से कट कर लिया। तो इसको कट करने के बाद अब हम 6th स्टेप पे चलेंगे, जो कि था चेक नंबर्स ऑफ लाइन इक्वल्स टू रो और कॉलम। और यहाँ पे हमारी जो लाइन्स है वो सिर्फ 3 है, दैट इज़ 1 2 और 3। और वहीं पे हमारे कॉलम 1 2 3 4, जो हमारे रो और कॉलम है वो है 4 और हमारी लाइन से 3। तो हमारा स्टेप जो है ये 6 वाला वो कंप्लीट नहीं हुआ है। 6 स्टेप में ये है कि अगर ये स्टेप अगर फॉलो होता है तो हम क्या करेंगे, जॉब को अलॉट कर देंगे और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर नहीं होता तो हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं फ्री नंबर्स से। फ्री नंबर्स मतलब फ्री नंबर्स वो नंबर जो कि हमारे ना तो रो में कट रहे ना कॉलम में कट रहे, जैसे कि ये 1 2 4 और 1। अब इन जो नंबर हैं, अब इनमें से हम स्मॉलेस्ट नंबर चूज़ करते हैं जो कि हमारा 1 ही है। तो हम इस 1 से बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनके साथ कुछ ऐड या सबट्रैक्ट करके हम नई टेबल फॉर्म करेंगे। जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे हम ऐड करेंगे, जहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन है वहाँ पे हम नो चेंज करेंगे, जहाँ पे अगर से वह सिर्फ कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे हम सबट्रैक्ट करेंगे। देन अगेन फिर हम 5th स्टेप पे जाके और लाइंस ड्रॉ करेंगे और वापस 6th स्टेप पे जाके चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी इस लाइन में कोई चेंज नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस ऐसे के एज इट इज़ लिख देंगे अपन, जैसे कि 0 0, यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे अगेन 0। देन यहाँ पे फिर हम वापस इस लाइन को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे 0 देन 0 एंड यहाँ पे इंटरसेक्ट 9। अब नीचे नो चेंज 1 2 0। अब बच्चे में हम जो है उसका हम माइनस करेंगे, तो मेरा 1 माइनस हो गया, तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे अगेन 0, यहाँ पे हमारा 1 आया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। अब जो है हम यहाँ पे हम एक वापस से लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हमने स्ट्रेट लाइन कर दी, अगेन हमने एक स्ट्रेट लाइन कर दी सब ज़ीरोज़ को कट करते हुए, और ये सबसे कम लाइंस हैं। तो हमारी लाइंस जो है वो भी 4 हैं और जो हमारा रो है वो भी 4 ही है, तो मतलब हम ये मैच कर सकते हैं। अब हम इसको अलॉट कर सकते हैं पोजीशंस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी ऐसा केस नहीं जो सिंगल है, तो हम रोज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए पोजीशन लेंगे। हम देखेंगे कौन सी ऐसी रो है जो खाली है, फिर कॉलम है, तो एक ये कॉलम है जो खाली है, यहाँ पे और कोई ज़ीरो नहीं है, तो मतलब सबसे पहला हम अलॉटमेंट इसी को करेंगे। इसको करते हम ना तो यहाँ पे अलॉटमेंट कर सकते ना यहाँ अलॉटमेंट कर सकते। देन अगेन अब हमारे पास चॉइस है कि हम बी को करें कि डी को करें अलॉट। अगर हम बी को अलॉट करते हैं तो हम यहाँ पे डी को अलॉट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे भी अलॉट नहीं करते, तो हम डी को ये अलॉट कर देंगे, तो अब ये सी अलॉट नहीं हो सकता और सी को हमने ये अलॉट कर दिया। तो ये हमने हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव था, तो हमने ये सारे लिख लिए हैं। अब हम इसका वैल्यू देखते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट के 4 की थी हमारा 11, देन बी के फर्स्ट की थी 12, सी के थर्ड की अगेन 11 एंड डी के सेकंड के 12। अब हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी सारी जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं या फिर वेरिएबल्स हैं उन सब की सेम ही आनी चाहिए। इसकी हमारी 46 आई है। अब हम एक सेकेंड अल्टरनेटिव भी करते हैं। ये हमने अगेन ये टेबल बना के ये सेम टेबल हमने जो थी वो कॉपी कर ली है, सेम लाइन्स ड्रॉ कर लिया है। अब हम सबसे पहला अलॉटमेंट तो ऑब्वियसली फर्स्ट को ही देंगे क्योंकि इस कॉलम के अंदर और कोई ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पे कट जाएगा ये। और हमारे पास ऑप्शन है कि हमने जैसे पहले बी को दिया था तो हम बी को ना दे करके अब की बार हम डी को दे सकते हैं। तो हमने अलॉटमेंट डी को कर दिया, तो हमारा बी का ये क्रॉस हो जाएगा और डी का ये क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास बी का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ये वाला, तो ये कट होके सी का जो आएगा वो आएगा ये वाला। सो हमने ये अल्टरनेटिव यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसकी वापस वैल्यू देखते हैं। तो फर्स्ट की 4 की वैल्यू है 11, बी के थर्ड की है 15, सी के सेकंड की है 9 और डी के फर्स्ट की है 10। जो हमारी वैल्यू आई टोटल कॉस्ट वो भी यहाँ पे 46 ही आई है।
तो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स केस होंगे उन सब की जो टोटल कॉस्ट है वो सेम ही आनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट आ रही है दैट मीन्स आपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है और एक बार उस क्वेश्चन को वापस देखना।